तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल पे फिर से आप सभी लोगों का एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैप जियोग्राफी का, जो ये इंडियन जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, और इसमें हम आज जो देखेंगे वो होगी आपकी भारत की नदियाँ। ठीक है। हालांकि जियोग्राफी में विश्व भूगोल की अगर बात करेंगे तो उन नदियों से और इनसे अंतर होता है। ठीक है। ये हमारे कैपिटल से यानी कि दिल्ली की बात करते हैं तो ये हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, और इस समक्ष भारत में जितनी भी नदियाँ विशेषकर जिससे क्वेश्चन बनते हैं उसी को हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगाइएगा, और मैं चैलेंज करता हूं कि यहीं से बार बार क्वेश्चन आपको बनता है, लेकिन आप लोग फिर भी भूल जाते हैं। कौन नदी कहां से गिरी है, कहां से निकली है, कहां से गिरती है, उसकी संयुक्त जलधारा को क्या बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बनता है। देखिए, नदियों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। ठीक है, इसे बोलेंगे भारत की नदियाँ। और एक बात और देखेंगे, भारत को दो तरह से पढ़ा जाता है। भारत की नदियों को हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कि हिमालय की नदियाँ, एक पढ़ेंगे हिमालय की नदियाँ, और दूसरी पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। भाई, प्रायद्वीपीय मैंने कल की वीडियो में भी बताया थे, प्रायद्वीपीय भाग वह होता है जो तीनों ओर जल से क्या है, घिरा हुआ होता है। और हिमालय की नदियाँ यानी कि जो स्थल भाग है। ठीक, तो इसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ और आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे आज, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे हम हिमालय की नदियाँ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हिमालय की नदियाँ, और वहीं से क्वेश्चन बार बार बनता है। चलिए सबसे पहले आते हैं हिमालय में, और देखेंगे यहाँ पे एक झील पड़ती है जिसको बोलते हैं मानसरोवर झील। क्या बोलते हैं, मानसरोवर झील। ठीक है, ये मानसरोवर झील आप देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैं झील को बताया था कि स्थल से घिरा हुआ भाग जो होता है क्या होता है, झील होता है। ठीक है, यानी बीच में क्या होगा, वाटर होगा, और बाहर से क्या होगा, स्थल होगा। तो ये एक मानसरोवर झील पड़ती है, नेपाल तिब्बत में पड़ती है, इससे क्वेश्चन बनता है। इनसे दो बड़ी नदियाँ निकली हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा वीडियो में ध्यान दीजिए। यहाँ से एक नदी निकली है जिसको बोलते हैं सिंधु। आप देख रहे हैं ये नदी सीधे आ रही है आपकी। ठीक है, ये सीधे आपकी आ रही है कहाँ पे, अरब सागर में। ठीक है, अपने जल को अरब सागर में गिराती है, यानी कि जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान का क्षेत्र होते हुए सीधे अपना जल कहाँ गिराती है, अरब सागर में। कैसे, ये मैंने पहले ही बोला था कि ये जो भाग है हमारा अरब सागर का होता है। क्या होता है, इसको बोलेंगे अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। एक एक पॉइंट आप नोट करेंगे जहां से पॉइंट बनता है। अब इसका नाम क्या है, तो भाई सीधे नाम आप कर देंगे, इसका नाम जो है सिंधु। क्या है भाई, सिंधु। ठीक है, ये नदी कौन सी है, सिंधु। और सिंधु की जो लंबाई है कितनी है, इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सिंधु की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर, और ये जो नदी है सीधे जम्मू कश्मीर होते हुए अरब सागर में आकर गिरती है। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है कि ये बता दीजिए कि इसकी सहायक मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है। तो आते हैं और उन्हीं से जो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक नदी पड़ती है, बेरी नाग झील से निकलती है। कहाँ से, बेरी नाग से। ठीक है, बेरी नाग। ठीक है, बेरी नाग से एक झील, ये नदी निकलती है, और इस नदी का जो नाम है, इसका नाम है झेलम। ठीक है, झेलम। ठीक, देखिए ये बेरी नाग झील है, और इस झील से अगर कोई नदी निकलती है तो झेलम है। ठीक, इतना पॉइंट आप नोट करिए, सीधे निकलती है। यहाँ पे मैं रुका हूँ क्योंकि आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं चिनाव। क्या बोलते हैं, चिनाव। और चिनाव जो नदी है ये दो नदियों के संगम से बनी है जिसको बोलते हैं चंद्रा और भागा। पॉइंट्स नोट करेंगे, हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा दो नदियों के समावेश से एक नदी बनी है जिसको क्या बोलेंगे, सीधे बोलेंगे चिनाव। और ये चिनाव नदी आपके हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए सीधे आपके जाके कहाँ मिलती है, आपके मिलती है अलावसपुर, पाकिस्तान में पड़ता है, और ये आपका सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक, ये बात आप नोट करेंगे। कौन सी नदी भाई, चिनाव नदी। ठीक है, अब चिनाव नदी के ऊपर मैंने बताया झेलम नदी। तो ये झेलम नदी जो बेरीनाग से निकलती है सीधे जाके आपको मिलती है, कहाँ पे मिलती है, मिलती है आपको सीधे चिनाव नदी में। इतनी पॉइंट्स आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं। रावी नदी है, एक नदी है रावी। किसको बोलते हैं, रावी। ठीक है, ये रावी नदी जो है ये निकलती है कहाँ से, रोहतांग दर्रा से। ठीक है, रोहतांग ये दर्रा है भाई, इस रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए जाके किससे मिलती है भाई, ये मिलती है चिनाव नदी से। ठीक है,
डायरेक्ट किससे मिलती है? चिनाब नदी, ना कि डायरेक्ट सिंधु में, ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मिलती किससे है? तो मिलती है आपके सीधे सीधे चिनाब से, ठीक है। एक नदी इसी रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश यानी रोहतांग से ही मिलती है, इसको भी रोहतांग से ही निकालते हैं। और इस नदी का जो नाम है मैं आपको बता देता हूँ, ये होती है ब्यास, ठीक है। क्या नाम है इसका? ब्यास। देखिए ये ब्यास जो नदी है ये भी रोहतांग से ही निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? ये भी रोहतांग से निकलती है और ये सीधे पंजाब होते हुए सीधे जाएगी, आपको कहाँ मिल जाएगी भाई? मिलेगी आपकी चिनाब में। ये पॉइंट्स आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। अब एक नदी और बड़ी नदी है, ठीक है, और वो नदी है जो कि यही मानसरोवर झील के बगल में एक और झील है जिसको बोलते हैं राकस ताल झील। क्या बोलते हैं? ठीक है, राकस झील। अब ये जो राकस झील है ये भी तिब्बत में ही पड़ती है और इससे एक नदी निकलती है जिसको क्या बोलेंगे? सतलज बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? सतलज, ठीक है, सतलज, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको नहीं भूला है। देखिए 4-5 ऐसी नदियां जो सिंधु की सहायक नदी के रूप में बोला जाता है, हालांकि सभी नदियां चिनाब नदी से जाकर मिलती हैं, फिर ये संयुक्त जलधारा बनकर सीधे सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। ये जहां मिलती है पाकिस्तान में एक जगह है जिसको बोलते हैं अलावसपुर। ये पॉइंट्स आप नोट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये नदियों के कुछ पार्ट्स है जो मैंने आपको बताया, ये जो सिंधु नदी है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, सिंधु जल समझौता। देखिए सिंधु जल समझौता जो था 1908 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से आया था, ठीक है। मैं ऐसे पॉइंट्स की चर्चा करता हूँ। 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से जल समझौता हुआ था। इसमें क्या था कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज का जो पानी था इसको क्या करना था कि 60% 80% जलों का विभाजन था कि भाई पाकिस्तान कितना पिएगा और हिंदुस्तान कितना पिएगा। तो इसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा आपको, ताकि इसमें ज़्यादा डिटेल्स जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके बनते हैं। अब आते हैं हम सीधे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आते हैं तो यहाँ पे कई नदियाँ हैं। जैसे हम बात करते हैं उत्तराखंड में एक ऐसी नदी जिसका गंगा और यमुना के नाम से जानते हैं। तो सबसे गंगा और यमुना कैसे निकली इसको आपको समझ लेना है, ठीक है। अगर वही बात करते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर है फेमस, किसको बोलते हैं? सतोपथ। सतोपथ ये क्या है? ग्लेशियर। और एक क्या है? सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकली है जिसको बोलते हैं अलकनंदा। अलकनंदा ये क्या है भाई? ये एक नदी है, ठीक है। ये एक क्या है? नदी है। अलकनंदा एक नदी है, ठीक है। सतोपथ ग्लेशियर। और एक ग्लेशियर और है गोमुख, ठीक है। गोमुख, गोमुख से क्या निकला है? गोमुख से आपको निकला है भागीरथी, ठीक है। ये भागीरथी नदी। ये 2 ऐसी नदियां हैं जिनकी संयुक्त जलधारा सीधे आपकी जाती है और देवप्रयाग में जाकर मिलती है उत्तराखंड में, ठीक है। देवप्रयाग में जाकर मिलती है उत्तराखंड में। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ से गंगा नदी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो गंगा नदी सीधे आके इलाहाबाद में आपके मिलती है और किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि भाई तब यमुना कहाँ से निकली है? ये भी तो क्वेश्चन बनेगा। तो यमुना आपकी निकली है बंदरपूछ। एक क्या है? एक बंदरपूछ एक क्या है? एक ग्लेशियर है। और इसी ग्लेशियर में आपको पड़ेगा क्या भाई? यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर, सॉरी यमुनोत्री एक ग्लेशियर है, इसको आप नोट करेंगे। यमुनोत्री क्या है? एक ग्लेशियर है। और इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारी क्या निकलती है? यमुना। और सीधे आकर मिलती किससे है? ये मिलती है आपकी गंगा से। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो यमुना की जो लंबाई है, ये यमुना की, ठीक है, यमुना की जो लंबाई इसको नोट करेंगे 1370 किलोमीटर, ठीक है, 1370 किलोमीटर। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे केन नदी, ठीक है, फिर उसके बाद वेतवा नदी, उसके बाद चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी। ये सभी एमपी से निकलती हैं, विंध्याचल पर्वत से ये निकलकर सीधे यमुना में जाकर मिलती है। मैं ऐसी चर्चा कर देता हूँ आपको। ये सहायक नदियाँ किसकी हैं? यमुना की, ठीक है। चंबल, बेतवा, केन, ये सीधे आके यमुना और गंगा सीधे कहाँ मिलती हैं भाई? ये मिलती हैं आपकी इलाहाबाद में। कहाँ पे मिलती हैं? इलाहाबाद में मिलती हैं। ये पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। फिर गंगा जो सीधे आती है, सीधे यहाँ पे इसकी 2 जलधारा हो जाती है। कहाँ पे भाई? पश्चिम बंगाल में 2 जलधारा होती है।
एक जलधारा जो होती है उसको किस नाम से जानते हैं? हुगली नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई? हुगली, ठीक है, हुगली नाम से। और एक जलधारा सीधे कहाँ पे आती है? पश्चिम बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में आती है, और इसको किस नाम से जानते हैं? पद्मा, ठीक है, पद्मा नाम से जानते हैं। ये पॉइंट्स आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको नोट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए गंगा की लंबाई कितनी है, ठीक है, लंबाई भी पूछता है। तो इसकी लंबाई जो गंगा की है ये सीधे सीधे आपको 2525 पड़ जाएगा, ठीक है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर। यहाँ से बात कर लेते हैं। अब यहाँ आके पद्मा हो गई, यहाँ पे गंगा थी, कहाँ से निकली भाई? ये अलकनंदा और भागीरथी के समावेश से निकली है। ये दोनों नदियाँ आकर मिलती कहाँ पे हैं? ये मिलती हैं सीधे सीधे आपको कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग यानी उत्तराखंड में। ग्लेशियर से पूछेगा, सतोपत ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर, ठीक है, आप ये नहीं भूलेंगे, ठीक है। और ये अलकनंदा जो है ये भी इसमें भी दो नदियाँ आकर मिलती है, ठीक है, अलकनंदा में भी दो नदी आकर मिलती हैं जिसको पिंडार नदी बोलते हैं, ठीक है। पिंडार नदी जो आपके मिलती है कर्णप्रयाग में, ठीक है, और मंदाकिनी नदी देवप्रयाग में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कर्णप्रयाग में भी आके मिलती हैं। तो दो नदियाँ मंदाकिनी हो जाएगी और साथ में आपकी ये मंदाकिनी भी हो जाएगी, और वहीं आप करते हैं तो यानी कि अलकनंदा में भी दो नदी मिली, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक। तो अलकनंदा, अब ये दोनों आप यहाँ से जान गए, स्टोरी आप जान गए। एक स्टोरी मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ से क्या किए थे हम लोग, एक नदी निकाले थे, सिंधु नदी, फिर यहीं से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है सांगपो, ठीक है, सांगपो, ठीक है। ये सांगपो नदी की लंबाई भाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये 2900 किलोमीटर की लंबाई की एक नदी है, और ये सीधे हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश से क्रॉस होते हुए और सीधे क्रॉस करते करते आके आपको मिलती किससे है? ये गंगा जो आई थी इससे मिलती है। अब इसका नाम यहाँ पे क्या पड़ता है? तो यहाँ पे इसको पड़ता है इसका भाई जमुना, ठीक है, इसका नाम जमुना पड़ता है। तो फिर अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम के बीच इसका क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, और इसकी लंबाई है 915 किलोमीटर। ये आप नोट करेंगे। और ये क्या है भाई? ये चौड़ी नदी है, ठीक है, चौड़ी नदी, ठीक है। और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? सहायक नदी जैसे आपकी बात करें लोहित, ठीक है, फिर उसके बाद बराक, ठीक है, उसके बाद तिस्ता, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी नदियां, और सी भी नदियां हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो आप जान गए, यहाँ से सांगपो निकलती 2900 किलोमीटर लेकर अरुणाचल प्रदेश में क्रॉस करती है, सीधे आती है भारत में, इसका नाम चेंज हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्या होता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जैसे नीचे आ जाएगी तो इसका नाम क्या होता है? जमुना हो जाता है, ठीक। तो ये बात जान गए। अब यहाँ से आई गंगा तो इसका नाम पद्मा हुआ, यहाँ से आई ब्रह्मपुत्र, इसका नाम जमुना हुआ, और दोनों जब आगे मिलती है तो इसका नाम क्या होता है? मेघना होता है, ठीक है, मेघना होता है। ये पॉइंट्स आप नोट करेंगे। और यही मिलकर क्या करती हैं? सुंदर डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, सुंदर डेल्टा का निर्माण, ठीक है। ये पॉइंट्स बनता है भाई, ये पॉइंट्स बार बार बनता है कि सुंदर जब बन के डेल्टा का निर्माण कौन दो नदियां करती हैं? तो आपकी कौन करेगी? पद्मा और जमुना। और किस संयुक्त जलधारा के माध्यम से? मेघना के। तो ये पॉइंट्स यहाँ से आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कर लेंगे। हाँ, कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे गंगा की कुछ सहायक नदियाँ जो बिहार में एक कही जाती है, जिसको बोलते हैं कोसी नदी। ये कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है भाई, ये कोसी, जिसको बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद महानंदा नदी भी इसकी किसकी है? इसकी सहायक नदी है। किसकी? इसकी गंगा की। फिर ये कौन सी है? कोसी, ये भी इसकी क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। फिर उसके बाद सरजू, सरजू जो है ये भी इसकी क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। काली नदी इसी को बोलते हैं। तो बहुत से पॉइंट्स बनते हैं। यहाँ पे इसका डिटेल से अगर यूपी लेवल पे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको नदियाँ, तो इसका मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा। हालांकि ये पॉइंट्स आपको नोट करना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब आगे आपको क्या करना है? सीधे आ जाएंगे आप यहाँ पे राजस्थान अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत। और इस अरावली पर्वत से एक नदी निकली है जिसका नाम है साबरमती, ठीक है, साबरमती, ठीक है। साबरमती आपके राजस्थान से निकली है और ये आके कहाँ पे समाप्त होती है भाई? गुजरात के कच्छ रण में, ठीक है, गुजरात के कच्छ रण में आकर समाप्त होती है। और यहीं से एक नदी और भी निकली है जिसको बोलते हैं लूनी नदी, ठीक है। कौन सी भाई? लूनी, ठीक है।
ये लूनी नदी जो है ये भी आपको निकलती है राजस्थान से, ठीक है। एक माही है, माही नदी जो क्या है, ये माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ठीक है, और ये भी आके कच्छ रण में आके समाप्त होती है। क्या नाम है इसका? माही, ठीक। और इस माही नदी से क्या क्वेश्चन बनता है कि भारत को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो यही नदी है। भारत को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी? तो माही नदी है जो भारत को 2 बार काटती है। कहाँ से निकली है भाई? ये विंध्याचल पर्वत से निकली है। इतना पॉइंट्स आप नोट कर लिए। और भी कुछ नदियां हैं, जैसे आप आएंगे एमपी में, ठीक है, एमपी में जब आएंगे तो इस एमपी में एक मैकाल पर्वत पड़ता है। कौन सा? मैकाल पर्वत, ठीक है। और इस मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी क्या है भाई? अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक, ठीक है। इस अमरकंटक से एक नदी निकली है जो आपके सीधे पश्चिम घाट से बहते हुए जाती है और जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, ठीक है। ये पॉइंट्स नोट करेंगे, 1312 किलोमीटर है। इसका नाम है नर्मदा। क्या भाई? नर्मदा। ये पॉइंट्स नोट करेंगे। पश्चिमी घाट सीधे कच्छ रण में जाकर गिरती है। तो नर्मदा से क्या क्वेश्चन आता है और ताप्ती से क्या क्वेश्चन आता है मैं अलग से आपको बताता हूँ। इसी मैकाल पर्वत की बहुत सी श्रेणियां हैं। यहीं से एक नदी और निकली जिसको बोलते हैं सोन, और ये सोन क्या है? ये सीधे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। सोन नदी पूर्व में बहने वाली नदी है और गंगा नदी में जाकर क्या करती है? मिल जाती है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी लंबाई 774 के लगभग इसका है। लंबाई एग्जिट नहीं है लेकिन लगभग इतना ही है। आगे देख लेते हैं। यहीं से मैकाल पर्वत एमपी में पड़ता है। एमपी में एक जगह पड़ता है मुल्तई जिला। क्या पड़ता है भाई? मुल्तई, ठीक है, मुल्तई जिला। और इस मुल्तई जिले से एक नदी निकली है जिसको बोलते हैं नर्मदा। क्या बोलते हैं भाई? नर्मदा। हाँ, नर्मदा। इसका भी 772-75 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। 700, आप गूगल करके चेक करिएगा, एग्जिट में जो बता रहा हूँ यही होगा, ठीक है। 774 किलोमीटर इसकी लंबाई है नर्मदा की। और ये नर्मदा सीधे कच्छ रण में जाके समाप्त होती है, गुजरात के कच्छ रण में जाके समाप्त होती है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि यही 2 ऐसी नदियां नर्मदा और ताप्ती जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भाई यहाँ पे सतपुड़ा की रेंज है, सतपुड़ा पहाड़ी जिसको बोलते हैं भ्रंश घाटी की रेंज है, ठीक है। और इस भ्रंश घाटी से बहती हुई 2 नदियां जाती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये पॉइंट्स आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे पड़ता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। आप पॉइंट्स करेंगे, छत्तीसगढ़ से एक नदी और निकली है जिसको बोलते हैं महानदी, ठीक है। क्या बोलते हैं? महानदी, ठीक है, ये बोलेंगे महानदी। और ये महानदी सीधे बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है, ठीक है। इसकी लंबाई 850 है। कितनी है भाई? 800, ठीक है, 50 किलोमीटर। 850 किलोमीटर इसकी लंबाई है लगभग, एग्जिट नहीं, लगभग। तो ये आप क्या करेंगे सीधे, ये महानदी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी नदी पर क्या बना है कि हीराकुंड बांध जो सबसे लंबा बांध है, इसी नदी उड़ीसा में बना हुआ है, क्योंकि उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। इतना पॉइंट्स आपको नोट करना है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ से जब क्वेश्चन खत्म होता है तो आएंगे आप झारखंड में। दामोदर नदी का नाम सुने होंगे, ठीक है, जिसे बंगाल का शोक बोला जाता है, नाम सुने होंगे। तो ये भी आपकी झारखंड से बहने वाली एक नदी है और ये भी नदी सीधे क्या करती है आपकी यहाँ पे पड़ती है और ये बंगाल से होते हुए सीधे आपके यहाँ पे आकर कहाँ गिरती है? सीधे गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। तो ये भी एक पॉइंट्स आप नोट करेंगे जिसे बंगाल का शोक बोला जाता है। ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया। आते प्रायद्वीपीय भारत में 2-3 नदियाँ और हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ पड़ेगा आपका नासिक की पहाड़ी। क्या बोलेगा? नासिक के पहाड़ी पड़ता है और यहीं पे एक ऋषिकेश्वर पर्वत है। कौन सा? ऋषिकेश्वर पर्वत, आप नोट करेंगे। वहीं से एक नदी निकली है जिसका नाम सीधे आप करेंगे, क्या आप करेंगे भाई? गोदावरी। ये गोदावरी। और इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर। और ये नदी सीधे आकर कहाँ पे गिरती है भाई? बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। अगर वहीं बात करते हैं, कर्नाटक से बहुत सी ऐसी नदियां निकलने वाली हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ पे कौन सा पर्वत पड़ता है? महाबालेश्वर, ठीक है, महाबालेश्वर, सॉरी, ये महाबालेश्वर जो पर्वत है, एग्जिट इसका क्या कैलकुलेशन है कि आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो महाबालेश्वर पर्वत आपको पड़ेगा नासिक जिले में, ठीक है। ये भी नासिक के जिले में पड़ेगा। कुछ कर्नाटक का भाग भी मिलता है, गोवा का भाग मिलता है। तो ये पॉइंट्स आप करें क्योंकि पर्वत श्रेणियाँ फैली हैं, ठीक है। तो ये महाबालेश्वर जो है,
महाबालेश्वर, ठीक है, महाबालेश्वर। ये जो है ऊंची चोटी है और हालांकि बात करें ये नासिक की पहाड़ी से है, ठीक है, ये नासिक जिला से भी है, ठीक है, ये पॉइंट्स करेंगे। महाराष्ट्र जिला की बात करें, अगर इसकी बात करते हैं स्टेट की बात, तो महाराष्ट्र में ही एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते क्या है, महाबालेश्वर, और यहीं से एक नदी निकली है और इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं कृष्णा, ठीक है, इसको बोलते हैं कृष्णा। और ये कृष्णा नदी क्या है कि सीधे आपकी लंबाई इसकी बात करते हैं तो 1400 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है, ठीक, बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ये पॉइंट्स आपको नोट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल खाड़ी में आकर गिर जाती है, थोड़ा पसीना हो रहा था इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इसी की कई नदियां हैं जो कर्नाटक से निकली हैं। कहाँ से? कर्नाटक से। जैसे आप नाम सुने होंगे तुंगभद्रा, तुंगभद्रा ऐसी नदी है, इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है भाई? कृष्णा की। अगर वही बात करते हैं भीमा, क्या भाई? भीमा, भीमा किसकी सहायक नदी है? तो भीमा जो सहायक नदी है, सीधे सीधे आप बात कर लेते हैं तो ये सीधे सीधे आपकी कृष्णा सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। तो वही बात करते हैं, कोयना की बात करते हैं तो कोयना भी नदी किसकी सहायक नदी है भाई? ये कोयना जो है ये भी आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। तो यहाँ से पॉइंट्स बनता है। अभी आते हैं कर्नाटक में एक ऐसा पर्वत पड़ता है जिसको बोलते हैं ब्रह्मगिरी। क्या बोलते हैं भाई? ब्रह्मगिरी। ये ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक में ही है और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कावेरी, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? कावेरी। और इस नदी की लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और ये सुंदर जल प्रवाह करती है। क्या भाई करती है? सुंदर जल प्रवाह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जहां गिरती है सुंदरबन जल प्रवाह करती है। अब क्वेश्चन क्या पूछाता है कि भारत की सबसे प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, प्रायद्वीपी भारत की सबसे छोटी नदी कावेरी, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, ठीक है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी भाई? सीधे सीधे आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं? तो कावेरी को। दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? तो गोदावरी को। दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? तो गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? तो कावेरी को। ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है क्योंकि यहाँ से भूलना आपको नहीं है, ठीक। तो यही पॉइंट से आज से नदियों की। अब आप बताइए यहाँ से क्या कोई आपका क्वेश्चन छूट सकता है? कभी नहीं छूट सकता। आपको मैं यहीं से चेक करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपका कोई छूटने वाला नहीं। अगर आप जैसे मैं मैपिंग किया हूँ और जैसे मैं आपको बताया हूँ, कभी आपका छूट नहीं सकता है, ठीक है। कभी आपका छूट नहीं सकता है, ठीक है, कभी आपका छूट नहीं सकता है। तो ये पूरी नदियां हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यही नदियों का जो इंपॉर्टेंट वीडियो था यही लाया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। नहीं लगता है तो आप वीडियो को रोक दीजिए या ना देखिए, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। ये तो हमारी नदियों की ये वीडियो रही। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो पूछे जाते हैं मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। ये कच्छ रण था और इस कच्छ रण में जो नदियाँ गिरने वाली थी, साबरमती, लूनी, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये जितनी भी नदियां हैं इसको बोलते हैं समानता। ट्रिक कर लेंगे तो अभी आ जाएगी। ये क्या है कि आपकी मैकाल पर्वत से सोन नदी पूर्व में जाती है, पश्चिम में नर्मदा, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। सभी मैंने क्लियर कर दिया है, सभी मैंने नदियों को क्लियर कर दिया है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूटा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।